बिनाई में कमजोरी आ गई, समझो इजराइल अलैहिस्सलाम का पहला स्टॉप आ गया, घुटनों जवाब दे गए, दूसरा स्टॉप आ गया, मेरा अजीजों हाथों में रासा आ गया, तीसरा स्टॉप आ गया, कानों ने ऊंचा सुनना शुरू कर दिया, चौथा स्टॉप आ गया, जुबान के अंदर लुकनत आ गई, पांचवा स्टॉप आ गया, हाथों में रासा आ गया, पांचवा स्टॉप आ गया, बिस्तर पे लेट गया, जब तक कोई उठाए ना उठ नहीं सकता, छठा स्टॉप आ गया, आंखें बंद करके लेटा है, जब तक पानी की चमची में डाले कोई ना, समझो सिग्नल ग्रीन हो गया, गाड़ी दरवाजे पर आ गई है, बिल्कुल चरपाई के पास आएगी, यकीन जानो आनन फानन के अंदर कहेंगे अभी यहाँ खड़ा था, अभी यहाँ पड़ा था, अभी यहाँ बैठा, अभी यहाँ पड़ा, अल्लाह अकबर, बच बच के मौत के मुंह से आया। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कह दिया मर मर के बचा, एक वक्त आने वाला है बच बच के मर जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, इस दुनिया के धोखे में ना आना, ऐसी जगह धोखा देगी, अल्लाह अकबर, न पानी का घूंट मिलेगा, न मरते वक्त कलमा तय्यबा मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो के फरमाया कर दे दुनिया गुर्री गैरी, किसी और को जाके धोखा दे, अली तेरे धोखे में नहीं आएगा। मेरे वीरा कब्र में जा, कफन मिले या ना मिले, कोई जनाजा पढ़े या ना पढ़े, तुझे कोई गुस्ल दे या ना दे, लेकिन हाथ जोड़ के तेरे पैरी पे ना पाजी, बेशक कफन मिले ना मिले, ईमान का टुकड़ा कब्र में ले जाना, बात बन जाएगी। हजारों आदमी जनाजा पढ़े, कफन तुझे लट्टे का मिले, काफूर की धुनी मिले, लेकिन कब्र में जाने से पहले ईमान कब्र में ना गया, खुदा की कसम एक रात गुजारना मुश्किल हो जाएगी। और रात को सोने के बाद तहज्जुद में उठने की आदत डालो, कभी यहाँ सोने का वक्त खत्म हो गया, अब अल्लाह के सामने गुनाहों को रख के रोने का वक्त शुरू हो गया है। जोहर की नमाज अपनी जगह, फजर की नमाज की मिसाल कोई नहीं, असर की नमाज के सवाब के अपनी मजा, मेरे अजीजों मगरिब का दर्जा अपना, इशा का दर्जा अपना। एक घर के अंदर 5 बेटे, सुनो मिसाल बड़ी अजीब दे के जा रहा हूं, एक घर के अंदर एक बाप के 5 बेटे, एक बेटी। अल्लाह का कुरान भी, नबी की शरीयत कहती है बेटों को 2 हिस्से, बेटी को 1, यानी यूं समझ लो बेटे फर्ज, बेटी नफिल है। इसी तरह 5 नमाजें फर्ज है, लेकिन मेरे अजीजों तहज्जुद की नमाज नफल है। 5 नमाजों फर्जों का सवाब अपनी जगह, जितने भी नफिल पढ़ लो मेरे अजीजों फर्जों के सवाब को नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्या बतलाऊं, इन 5 नमाजों में एक नमाज तहज्जुद की नमाज है। जैसे 5 भाइयों के अंदर छठी बहन लाडली होती है, इन 5 नमाजों में छठी नमाज तहज्जुद बड़ी लाडली है। हदीस पाक में आया जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला मुसल्ले पर आकर तहज्जुद पढ़ता है, ये इतनी लाडली नमाज है, फरमाया नमाज पढ़ने वाले से पहले, मांगने वाले, नमाज पढ़ने वाले से पहले ये तहज्जुद के सजदे अल्लाह से मांगने लग जाते हैं। या अल्लाह, जिसने रात को ठंडे पानी से वुजू करके या अल्लाह बिस्तर को छोड़कर मुझे पढ़ा, या अल्लाह इसके दामन को खाली ना लुटाना। अल्लाह मैं सिफारिश कर रही हूँ, ये बच्चियों का सताया हुआ, ये बच्चों का सताया हुआ, इसकी बच्चियां जवान है, सगे भाई के बेटे जवान, इस बुए पर नहीं आया। या अल्लाह जिसकी परेशानी दूर कर दे, इसकी बच्चियां, इसकी रातों की नींद उड़ गई, इसके बच्चे बेरोजगार है। या अल्लाह इसकी बीवी को ऐसी बीमारी लग गई, इलाज के लिए पैसे कोई नहीं, मैं सिफारिश करती हूँ अल्लाह इसकी बीवी को शिफा दे दे। फरमाया तू तहज्जुद के सजदे दिखा, परवरदिगार आलम अपनी रहमतों के दरवाजे तेरे पर खोल के दिखा देगा। और दुनिया के घरों में ये वाहिद घर है जहां से इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। एक आदमी पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, बड़ा परेशान, बीवी ने कहना शुरू कर दिया पता नहीं कब तेरे से जान छूटेगी। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया अब्बा जान का तो ये रोना रहता है। रिश्तेदारों ने फूल सुनना छोड़ दिए, कर्जदार दरवाजे पर रातों को 12-12 बजे आ गए, बाजारों में टहल टहल के जिंदगी गुजारता, या अल्लाह घर जाऊं लोग गिरबान पकड़ेंगे।
एक दिन तंगा मत बजंगा मत। एक दिन तंगा के परेशान हो के घर में बैठ अल्लाह के घर आ गया और हाथ उठा के कह रहा या अल्लाह या मौत दे दे या मेरा कर्जा उतार दे, अब मेरे से जलील नहीं हुआ जाता है। अल्लाह तुझे पता है मैंने सूद पर कर्जा नहीं लिया, या अल्लाह तुझे पता है मैंने शराब जुए के लिए कर्जा नहीं लिया, मजबूरी थी, बच्चों का मामला था, अल्लाह कारोबार के सिलसिले में लिया, या अल्लाह मुझे क्या पता था मैं फंस गया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाहु अकबर। उसके गैब का पर्दे वाला निजाम चलना शुरू हो गया। उसने रो के दिखाया, बच्चा माँ बाप को रो के दिखाए, अम्मा अब्बा खुदा की कसम अल्लाहु अकबर, उनके अंदर का निजाम चलना शुरू हो जाता है, यानी दुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं। जब बंदा रो के दिखाए तो पर्दे वाला निजाम चलना शुरू हो गया। उसी इलाके में, उसी मोहल्ले में, उसी गली में बहुत अमीर आदमी रहता था। रात को रोटी खा रहा था, एक लुकमा हलक में फंस गया, कह लगा हाय गैस ट्रबल हो गया, रोटी छोड़ कर के लगा भी चहलकदमी करके आता हूँ। बीवी कहने लगी मैं साथ चलूं कि नहीं नहीं। घर से बाहर निकला, गली में चहलकदमी करता करता मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया। कुदरत दरवाजे पर लेके आई। अल्लाह अकबर। अंदर बैठा रो रहा था, उसकी जेब में पैसा था, इसकी आंख में आंसू था। ये रो के कहता अल्लाह कर्जा उतार दे वरना मौत दे दे। कुदरत खींच के लाई, मस्जिद के दरवाजे पर आया, उसका रोना देखा ना गया, कंधे पे हाथ रख के कहला कितना कर्जा का इतना, का तेरा सारा कर्जा मैं उतारूंगा, जा मुस्कुरा, आंखें साफ करके बच्चों के पास चला जा। जब वो जाने लगा, कह लगा ये मेरा विजिटिंग कार्ड ले ले, आगे कभी ऐसा मामला पड़ जाए इस पते पर आ जाना। अल्लाह अकबर। उसके ईमान की गैरत देखो, उसने विजिटिंग कार्ड लिया, यूं करके फाड़ दिया और जेब में डाल दिया। कहा अपना पता अपने पास रख, अगर तेरा पता जेब में डाल दिया उसका पता भूल जाऊंगा जिसने तुझे मेरे पास उठा के भेजा। अल फक्र फखरी। फरमाओ लोगो मेरी जात को भी देखो, मेरे हाल को भी देखो, इसी चीज को अपना के आ जाना। मैं हौज़े कौसर पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। दुआ के लिए हाथ उठाए। आज का तो प्यो भी गरीब सी, मैं भी गरीब हाँ, अगे बच्चे भी गरीब है, साड़ी तक किस्मत फूट गई। और ना 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 ना, हुजूर की दुआ सुन, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह में मोहम्मद को मिस्कीनों के अंदर रखना। रिश्तेदारियां भी गरीबों में हो, लेना देना भी गरीबों में हो, दस्तरखान भी गरीबों में हो। वअमितनी मिस्कीना, अल्लाह मौत आए जनाजा उठाने वाले भी गरीबी हो, बिलाल जनाजा उठाए, अबू जर जनाजा उठाए। या अल्लाह जब मैदान मासर में वहां खड़ा करना, जब मेरी उम्मत का गरीब खड़ा हो जाए। अमीरों को दुआएं दे गया और गरीबों को क़यामत की सुबह तक अपना साथ देने का वादा दे गया। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह जल्ला शानु के यहाँ जो अल्लाह ने दीन पसंद किया वो दीन इस्लाम है। पठानबाद में, अवानबाद में, राजेबाद में, अराईबाद में, मलकबाद में, कंबोबाद में, चौधरी साहबाद में खुदा का कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। बरादरी बाद में, जात बाद में, पहले अल्लाह जल्ला शानु ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। क़यामत के दिन अवान कह के नहीं पुकारा जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुसलमान कह के पुकारा जाएगा। फरमाया ओ लोगों एक जमाना ऐसा आएगा, मुसलमान तो नजर आएगा, मुसलमान में इस्लाम नजर नहीं आएगा। अगर तेरे मेरे अंदर इस्लाम जिंदा होता, अल्लाह की इज्जत की कसम आज मेरे अजीजों, वो कुछ जमीन पर हो रहा होता जो तुझे मुझे पसंद होता, अल्लाह को तेरे मेरे हक में पसंद होता। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिदे गिरामी बड़े हजरत जी से पूछा, अब्बा जी क्या बात है, मार्केट में चले जाओ, आज चीनी 20 रुपए की, कल 40 रुपए की। मियाँ रेट महंगा क्यों हो गया? का पीछे से चीनी महंगी आ गई। का पीछे से चीनी महंगी नहीं आई, ऊपर से चीनी महंगी आ गई। लो कल 50 रुपए किलो आलू, आज 120 रुपए किलो आलू। 40 रुपए आटा मिला करता था, आज 100 रुपए ढूंढे से नहीं मिल रहा। वजह क्या है?
बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा, फरमाया मेरे बच्चे मैं बताऊं महंगाई क्यों होती है। अल्लाह के दरबार में एक तराजू है, उस तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े में इंसान के अमाल हैं, दूसरे पलड़े में ये चीज़ें बेच खरीदने वाली खाने पीने वाली चीज़ें। जब इंसान के अमाल ख़राब होना शुरू होते हैं तो चीज़ों वाला पलड़ा भारी हो जाता है, अमाल वाला पलड़ा हल्का हो जाता है, तो ज़मीन पर चीज़ों के रेट महंगे हो जाते हैं। जब इंसान के अच्छे अमाल आसमानों पर जाने लगते हैं तो चीज़ों वाला पलड़ा हल्का हो जाता है, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाता है। जब नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए ज़मीन पर अल्लाह चीज़ों के रेट को गिरा देता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे आमाल हैं, जैसे आमाल आसमान पर भेजोगे वैसे हुक्मरान अल्लाह ज़मीन पर तुम्हारे पे मुसल्लत करेगा। अब बताओ मेरे अजीजों, कसूर हुकूमतों का के कसूर आपका मेरा है। 74 साल हो गए मेरे अजीजों, 74 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। पिछली हुकूमत गई, अगलों ने कहा वो बुरी थी, उससे आगे वाली आई उन्होंने कहा वो बुरी थी। अच्छा किसे कहा? या तो मेरे अजीजों जितना भी अच्छा काम कर जाए उसकी औलाद उसके दौर के अंदर उसे कुत्ता कहने लग गई थी। आओ मेरे अजीजों, इख्तलाफात की दुनिया से निकलो। यकीन करो जिंदगी तुम्हें कदम कदम पर मुझे आपको धोखा दे रही है। जाओ जाके घर के अंदर लेट के देखो, जेब के अंदर पैसे की रहल पहल तुझे मुझे धोखा देगी, घर के बर्तन घर का सामान धोखा देंगे, बच्चे धोखा देंगे, माल डोर मवेशी आपको मुझे धोखा देंगे। करवट बदलने की देर है, खुदा की कसम जिस दिन माँ की गोद में आके आँख खोली थी मौत वाली गाड़ी इस्राईल अलैहिस्सलाम ने लेकर चलानी शुरू कर दी थी। बिनाई में कमजोरी आ गई, समझो इस्राईल अलैहिस्सलाम का पहला स्टॉप आ गया, घुटनों जवाब दे गए, दूसरा स्टॉप आ गया, मेरा अजीजों हाथों में रासा आ गया, तीसरा स्टॉप आ गया, कानों ने ऊंचा सुनना शुरू कर दिया, चौथा स्टॉप आ गया, जुबान के अंदर लुकनत आ गई, पांचवा स्टॉप आ गया, हाथों में रासा आ गया, पांचवा स्टॉप आ गया, बिस्तर पे लेट गया, जब तक कोई उठाए ना उठ नहीं सकता, छठा स्टॉप आ गया, आंखें बंद करके लेटा है, जब तक पानी की चमची डाले कोई ना, समझो सिग्नल ग्रीन हो गया, गाड़ी दरवाजे पर आ गई है, बिल्कुल चरपाई के पास आएगी, यकीन जानो आनन फानन के अंदर कहेंगे अभी यहाँ खड़ा था, अभी यहाँ पड़ा था, अभी यहाँ बैठा, अभी यहाँ पड़ा। अल्लाह अकबर, बच बच के मौत के मुंह से आया। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कह दिया मर मर के बचा, एक वक्त आने वाला है बच बच के मर जाएगा। मेरे बाबू छोड़ दे दुनिया के धंधे, क्या लेके दुनिया से गए, खुदा के वास्ते मेरे अजीजों पहाड़ों जितनी नेकियां लेके चले जाना, हजारों नमाज के सजदे ले जाना, चिल्ले 4 महीने ले जाना, कवाई पूरे हो मेरे अजीजों 7 महीने, साल की जमात ले जाना, जिहाद के अंदर मेरे अजीजों दुश्मनों के साथ मुकाबला करते करते शहीद हो जाना, अपने घर से सखावत के अंबार लगा देना। लेकिन खुदा के वास्ते ऐसा ना हो कि तेरे मेरे जनाजे में एक आदमी कंधा देने के बाद कहे अच्छा हुआ मर गया। खुदाए पाक की कसम अल्लाह अपने दरबार में खड़ा करेंगे, फरमाएंगे नमाज रोजा हज सवाब अपनी जगह, पहले ये बता इस बंदे ने क्यों कहा था कि अच्छा हुआ मर गया है, क्या तकलीफ दे के है इसको। बावजूद जानने के अल्लाह कहेंगे बता क्या तकलीफ दे के आया, कौन से मोड़ पर इसे जलील किया था, कहाँ इसका हक खाया था, कहाँ इसकी औलाद को खराब रास्ते पे डाला था, कहाँ इसकी बच्ची पे बदनिगाही डाली थी, क्या इसको सौदा लेते वक्त तूने इसके बेड़ा गर्क किया था। हज का काफिला जा रहा था, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला बैतुल्लाह शरीफ में बैठे हुए थे, जमात आई हाजियों की, एक हाजी साहब को जो फौत हो चुके थे उन्हें कफन पहनाकर ऊंट पर लाद रखा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूलुल्लाह के रिश्तेदार, देख तो सही 3 जगह जनाजा पढ़ के इसकी कब्र की खुदाई की, तीनों जगह काला नाग निकल के बाहर आ गया।
एहराम बांध के घर से चला, मेरे अजीजों एहराम की हालत में मौत आई, अल्लाह अकबर, फिर भी जनाजा पड़ा, कब्र में उतार रहे, काला नाग 3 जगह कब्र में आ गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आंखें बंद की, फरमाया लोगों पूरी जमीन को खोद दो, इसका सांप इसका हर जगह पीछा करेगा। हजरत जी बताओ क्या बात है? फरमाया घर चले जाना, इसकी बीवी से पूछो का अब इसका क्या करें। का सांप निकले बिच्छू निकले उसी कब्र के अंदर दफना दो। लोगों ने ऐसा किया। हज करने के बाद जब काफिला वापिस अपने घरों को, अपने देश, अपने शहर, अपनी बस्ती लौटा, अल्लाह अकबर, हर एक की हाजी का इस्तकबाल करने के लिए रिश्तेदार शहर से बाहर आए। वो औरत भी आई जिसका शोहर हज करने के लिए गया था। का सारे हाजी आए, मेरा हाजी नहीं आया। किसी ने कह दिया उसका तो रास्ते में इंतकाल हो गया। कह लेंगे चलो खुदा का शुक्र अच्छे रास्ते में मरा, गम तो मुझे बड़ा है। एक कहने लगा मौत तो अच्छे रास्ते में आई लेकिन कब्र उसे अच्छी जगह नहीं मिली, कब्र का मामला खराब पड़ गया। का क्या हुआ? का 3 जगह कब्र बनाई, तीनों में काला नाग निकला। अपने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, उन्होंने कहा उसकी बीवी से पूछ लेना। जब इतना का धाड़े मार मार के रोने लग गई, कहने लगी मैं इसे मना करती थी ये बाज नहीं आता था। घर वाले कहने लगे, लोग इलाके वाले कहने लगे क्यों बाज नहीं आता था, ऐसी क्या गलती कर दी? सुनना मेरे भाइयों, अल्लाह को की मखलूक को धोखा देने से तौबा करो। अव्वल तो कोई भी मजमे के अंदर ऐसा बैठा ना हो का क्या गलती कर दी। का अल्लाह अकबर, जिसका काम करता था, जो सत्तू खजूरों का काम करता था, इसने अनाज अपने घर रख रखा था, सैंपल दुकान पे रख रखे थे। कोई आदमी सौदा लेने के लिए आता, पूरे गट्टू के पूरी बोरी के पैसे लेता, फिर पर्ची दे के मुलाजिम को घर भेजता, मुलाजिम घर आता, अल्लाह अकबर, उस गट्टू उस थैले का धागा खोलता, उसके अंदर से 2 किलो सामान निकाल कर उसके अंदर मट्टी भर दिया करता था। आवाज आई तूने मेरे बंदों को धोखा दिया, मैंने कब्र का जमीन के ऊपर तुझे ठिकाना ही नहीं दिया। नहीं यकीन आता मेरे अजीजों, आपसे मेरे पहले जो कब्रों के अंदर जाके चले गए उनका हाल जाके पूछो। आज किसी को कहे यार नमाज पढ़ ले, इस्तगफार कर ले, कहता है मैंने किया ही क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब आपने देख लिया कि लोग फौज दर फौज, काफले के काफले, जमगट्ठे के जमगट्ठे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जब फतह हासिल हो गई, मक्का फतह हो गया, फिर क्या करे? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। मेरा महबूब आपने कार नबूवत का हक अदा कर दिया, आपने ताजे नबूवत का हक अदा कर दिया। मेरा महबूब, मुझे पता चला ताइफ की गलियों के पत्थर खाकर मेरा महबूब थक चुका है। मेरा महबूब अपने रिश्तेदारों के ताने सुन के थक चुका है। रिश्तेदारों ने, बरादरी, गैर बरादरी ने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तू थक चुका है। तेरे बच्चों के जनाजे तूने उठाए, तू थक चुका है। बेटियों के जनाजे उठाए, थक चुका है। बीवी खदीजा प्यार करने वाली का जनाजा उठाया, तू थक चुका है। मेरा महबूब, मैंने तेरा वो हाल भी देखा जब ताइफ की गलियों में तुझे इतना मारा, तू चलने से भी काफिर हो गया, तू लड़खड़ा के जमीन पे गिरा, तेरे गुलाम ने तुझे कंधे पे उठाया। मेरा महबूब, मैं तुझे देख रहा था। मेरा महबूब, तेरी आंखों में आंसू आए, मैं तुझे देख रहा था। मेरा महबूब, तेरी पिल्लू से खून निकलने लगा, उस वक्त भी मैं तुझे देख रहा था। मेरे हबीबा, मुझे वो रातें याद है जब तू घर में आया करता था, दाएं बाएं 4 चफेरे नजर दौड़ा के अल्हम्दुलिल्लाह कह के बिस्तर पे जाके लेट जाया करते थे। अफीफा कायनात पूछा करती थी बताओ रात कैसे गुजारी? आप पेट पे हाथ रख के फरमाया करते थे आयशा रात तो बड़े आराम से गुजरी, लेकिन रात भूख ने मुझे सोने नहीं दिया। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अल्लाह की मेरे हबीब तस्बीह बयान कर और इस्तगफार करनी शुरू कर दे। जब यह आयत का नज़ूल हुआ, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता लगा, सिद्दीक ने हंसना ही छोड़ दिया, कोने में जाके बैठ गया। किसी ने कहा सामने वालों अबू बकर, कितने दिन हो गए चेहरे पे हंसी नहीं आती, का क्या करूं? यह आयत नहीं सुन रहे? इस आयत में रसूलुल्लाह की जुदाई का अल्लाह ने इशारा दे दिया है।
कैसे अबू बकर जिंदगी गुजारेगा जिसे बुढ़ापे में कंधे पर उठा के गारे सौर के अंदर 6000 फीट की बुलंदी पर लेके गया। कैसे अबू बकर जिंदगी गुजारेगा जिसके तहफ्फुज के लिए सांप के डंक अबू बकर अपने पैरों पे खाता रहा। कैसे जिंदगी गुजारेगा जिसने मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया मेरे ईमान की गैरत ने गवारा न किया, बर्तन भांडे पैसे तो दूर की बात है, मैं अबू बकर ने तल का कपड़ा कुर्ता उतार कर रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दिया था। यही वजह थी सरकार मदीना रोकल बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा एहसार देखा, नबूवत वाला दामन फैलाया, फरमाया अल्लाह तू गवाह हो जा, आसमान पर फरिश्तों को गवाह बना, जमीन पर अपनी मखलूक को गवाह बना, सब ने मेरे पैरा साल किए, मैंने सबके बदले चुका दिए। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सामने बैठा, अल्लाह इसने इतने साल किए, मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। आवाज आई मेरा हबीबा इसे आने दे, मेरे दरबार में आएगा, हाथ पकड़ के ले आना, मैं तेरे इसके सारे एहसानों का बदला मैदान महशर में चुका दूंगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। ओ लोगों जब बुढ़ापा आ जाए, दांत हिलने लग जाए, आंखों की बिनाई चली जाए, दूर बार की चीजें देखी जाए ना पड़ी जाए, उस वक्त क्या करो, मस्जिद से अपना दिल लगा लो, हर वक्त मस्जिद में बैठो। खुदा ना करे बाजार में मौत आ गई, पता नहीं किस हालत में कब्र में जाएंगे, सुबह शाम मस्जिद के वेड़े में आकर बैठ कर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया करो, अल्लाह के घर को आबाद करना शुरू करो। खुदा पाक की कसम तुम खुदा के घर को आबाद करो, अल्लाह मरने से पहले तुम्हारे घरों को आबाद करेगा, मरने के बाद तुम्हारी कब्रों को आबाद करेगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तस्बीह बयान कर अपने रब की और इस्तगफार कीजिए। मुझे बताओ मासूमुल खुता खता नबी, गलती का शायबा भी नबियों से नहीं हो सकता, फिर भी अल्लाह हुक्म दे रहा है वो पैगंबर इस्तगफार कर। जब नबियों को इस्तगफार का हुक्म, मतलब ये कि जब इंसान के जाने की तैयारी हो इस्तगफार करे, इसकी बरकत से अल्लाह उसके ईमान उसके अमाल में बरकत अता फरमाएगा। फर्ज नमाज पढ़ी हुक्म है, फरमाया किबले की तरफ मुंह हो, जो नमाजी इमाम हो एक मरतबा जोर से अल्लाहु अकबर, फिर 2 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तीसरी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़े। हदीस पाक में आया नमाज के सजदों में, नमाज के रुकू में, नमाज के क़याम में, अत्तहियात में, उठने बैठने में अगर कमी पेशी रह गई और रह जाती है, अल्लाह इस्तगफार की बरकत से सारी पूरी फरमा देता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू रायविंड के मिंबर पर बैठ के फरमा रहे थे, फरमाओ लोगो, हुजूर ने इरशाद फरमाया फजर की नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा किबले की तरफ से ना फेरे, 10 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और मगरिब में इजाफा करे लहुल मुल्कु लहुल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा। फरमाया मुंह फेरने की देर होती है, अल्लाह उस बंदे के साथ जन्नतुल फिरदौस का वादा फरमा लेता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया मेरा उम्मती जब सुबह करे या शाम करे 3 मरतबा ये कलमात कह लिया कर, रज़ईतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। फरमाया इसकी आदत पका ले। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं इस दुआ पढ़ने वाले को तलाश करूंगा, जहां मुझे मिल गया उसका हाथ पकड़ के औज़े कौसर पर लाऊंगा, फिर जी भर के जामे कौसर पिलाऊं, मोहम्मद हाथ में पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। लिखवा लेना अपने उलमा इकराम से, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। ये तो आपने मैंने नफरतों की आग फैलाने की वजह से जन्नत को इतना महंगा कर दिया। देखो 2 कलिमात पर अल्लाह ने जन्नत का सौदा कर लिया है।
अल्लाह ने अपनी मखलूक पर जन्नत इतनी सस्ती कर दी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। हजरत अल्लाह अकबर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे मट्टी के घर बैठा हुआ बना रहा है, आवाज दे रहा हो लोगों इतने में अल्लाह जन्नत में घर ले लो। मलका जुबैदा अपनी कनीजों के साथ से गुजरी, कहने लगी बहलोल तो मजजूब ही रहता है, कहने लगी चल 2-4 हजार रुपए देने से क्या पता जन्नत में घर मिल जाए। नहीं मिलेगा, बहलोल का दिल तो बहल जाएगा। कितने में घर देता है? कितने में? कल एक घर मुझे दे दे। रात को मेरा अजीजों मलका जुबैदा ख्वाब में देखती है जन्नत के अंदर माल, और उस पे लिखा हुआ है कि जुबैदा का महल है। सुबह हारून से कहने लगी बहलोल से कच्चा मकान लिया था, अल्लाह ने जन्नत में पक्का मकान दिया। हारून रशीद बहलोल के साथ पास मलका जुबैदा के साथ आए, का एक मकान मुझे दे दे। का कल 5,000 रुपए का था, आज 10,000 रुपए का है। का वैल्यू बढ़ गई है, इसका खरीदार ज्यादा आ गए। फरमाया कल बगैर देखे सौदा किया था, आज देख के सौदा हो रहा है। अल्लाह अकबर 10,000 का एक घर ले लिया। जितने सिक्के, जितने दिरहम, जितनी अशरफियां मिली हजरत बहलोल ने सारी ली, थैली में से निकाली, अपनी झोली में डाली, मुठियां भर भर के दरिया में फेंक दी। हजरत हारून रशीद ने देखा जैसे सिक्के दरिया में जा रहे थे वैसे मछलियां मुंह बाहर निकाल रही थी। एक एक सिक्का निकल कर दरिया के मुख्तलिफ चली गई। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में दोनों मियां बीवी आके बैठ गए। कहा बहलोल बता तो सही, अल्लाह ने तेरे पे क्या राज खोला? ना पैसे तकिए में सिए, ना जेब में डाले, ना इन पैसों का पानी पिया, ना सौदा लिया। और मैं अल्लाह वाले लोग हैं, हमारा पेट तो अल्लाह के जिक्र से भरता है, दुनिया के खाने की हमें जरूरत नहीं। का फिर घर अल्लाह का 10,000 में क्यों बेचा? फरमाया जिस तरफ ये दरिया का पानी जा रहा है मछलियां भी उसी तरफ जा रही हैं। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को पता। अल्लाह ने मुझे बतलाया इस दरिया के पार एक बस्ती है, कैसा लिवा के लोगों में पड़ी हुई है, खाने को तरस रहे लोगों के पास आटा लेने का पैसा कोई नहीं। अल्लाह ने अपनी मखलूक का पेट भरने के लिए जन्नत को सस्ता कर दिया। जो जन्नत गर्दन कटाने से नहीं मिलती, अल्लाह अकबर, वो जन्नत 10 रुपए से मिल रही है। बहलोल तेरा मतलब समझे नहीं। मेरी भी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, मछलियों की ड्यूटी लगाई। मैं सिक्के जन्नत बेच के सिक्के लेके दरिया में फेंकता हूँ, मछलियां निकल कर उस बस्ती में इलाके में जाती हैं जहाँ तहसाली पड़ी हुई है। लोगों ने जाल बिछा रखे हैं, ये मछलियां खुद ब खुद उन जाल के अंदर फंस जाती हैं। लोग मछलियां पकड़ कर अपने घर ले जाते हैं, पेट चाक करते हैं, उनके पेट में से सिक्का निकलता है, बाजार जाके आटा लेके आते हैं, गरीबों के घर का चूल्हा जलता है, यतीम बच्चे खाना खाते हैं, उनका पेट भरता है। उन यतीमों के दिल से जब दुआ निकलती है, अल्लाह तेरे मेरे साथ जन्नत का वादा फरमा लेता है। हम तो लड़ लड़ के मेरे अजीजों मर गए और लड़ लड़ के मर ही जाएंगे। कयामत का दिन होगा, लोगों जरा कयामत का नक्शा तो खींचे। अल्लाह के नबी ने जो बतलाया, फरमाया कयामत का दिन होगा, बड़े बड़े अमाल की गठड़ियां अल्लाह के दरबार में बंदा लेके आएगा। इस गठड़ी के अंदर क्या? या अल्लाह 70 साल की नमाजें। इस गठड़ी के अंदर क्या? या अल्लाह 50 साल का मस्जिद नबवी का एतकाफ। इस गठड़ी के अंदर क्या? 30 साल तेरे नबी के शहर में ईद की नमाज पढ़ता रहा। इस गठड़ी के अंदर क्या? या अल्लाह 40 साल तक हर साल हज करता रहा। अल्लाह फरमाएंगे कोई शक नहीं, फरिश्तों जरा मेरे सामने खड़ा करो, ये जितनी गठड़ियां उठा के ला रहा है जरा इसके उतार, सर से उतारने में जरा इसके मददगार बनो। फरिश्ते गठड़ियां पकड़ पकड़ कर सवाब की इल्जाम के दाएं बाएं रखेंगे। अल्लाह फरमाएंगे डरना, मैं तेरे से एक सवाल करता हूँ, ना मुझे इन गठरियों की जरूरत है, ना मुझे इन अमाल सवाब की जरूरत है। ये बता जिस दिल तेरा घर से जनाजा उठा था, तेरी चरपाई के पीछे कितने लोग खड़े रो रहे थे? कहेगा अल्लाह 4 बच्चियां, 2 बच्चे और 1 बीवी। अल्लाह फरमाएंगे ये मैंने तुझे अमानत दी थी, पता इन्हें कितना हंसा के आया, कितना रुला के आया है। यकीन जानो अगर बीवी रोती हुई आ गई, खुदा की कसम सारे अमाल की गठड़ियां अल्लाह मुंह पर मार देगा। जानवरों से तो मुस्कुरा के बात करते हो, सारा दिन घर से निकले शाम को आकर बीवी से बात करने की, मुस्कुराना तो दूर की बात है, सीधे मुंह बात करने की तौफीक नहीं।
जितना जवाल वाल में भाई उमर फारूक साहब ने मजमा इकट्ठा सीरत कमेटी वालों ने कर रखा, अल्लाह की कसम तुम्हें देख के कह रहा हूं, मुझे बताओ तो सही, दुनिया के अंदर तेरा मेरा गम सबसे ज्यादा मरने का कौन बनाता है? जनाजे की चरपाई पड़ी हुई है, 4 दिन बच्चियां के रो के चली जाएंगी, बहनें 4 दिन आएंगी, चलो 10वें दिन रो के चली जाएंगी, भाई 3 दिन के बाद नौकरियों पर चले जाएंगे, बेटा 3 दिन के बाद दुकान खोल लेगा। एक औरत घर के अंदर जिसने कभी जोड़ा लाल पे उतारा नहीं, वो तेरी मोहब्बत में तेरे गम में कभी लाल जोड़ा नहीं पहनेगी। मैंने पूछा ये कोने के अंदर चादर लपेट के कौन बैठी है? कहा अल्लाहू अकबर, 1 दिन नहीं 4 महीने 10 दिन हो गए अपने शोहर का गम मना रही है। ये लाल जोड़ा नहीं पहनती, किसी की शादी में नहीं गई, किसी के ब्याह में नहीं गई, ये रोटी खाते हुए रोने लग जाती है, ये पानी पीते हुए रोने लग जाती है, ये रात को सोते हुए कुक्के मार मार के रोती है, कभी ये सामने वाली चरपाई को चूम चूम के रोती है, कभी अलमारी के अंदर कपड़े देखकर अपने शोहर के कपड़ों को हाथों में ले लेके रोती है, कभी जूतियों को देख के रोती है। जो शोहर को खाना पसंद था घर के अंदर वो हटिया में खाना पके, उस खाने के पकड़े को देख के रोने लग जाती है। सबसे ज्यादा गम तेरी जुदाई में तेरी औरत मनाती है। मुझे पता नहीं तेरी जिंदगी में वो तेरे पैर की जुत्ती कैसे बन जाती है। माए बहने सुन रही है, खुदा की कसम उनसे अर्ज करूंगा अपने शोहर की कदर किया करो, वरना बेवा होके देख लो, ऐसा वक्त आएगा जब तक इज्जत वाला छीनने वाला दरिंदा तुम्हारे कपड़ों को हाथ नहीं डालेगा, यकीन जानो तुम्हें 2 रोटी कोई नहीं देगा। हजरात से अर्ज करूंगा मेरे वीर हो, अपनी बीवियों से प्यार किया करो, वरना मेरे अजीजों बीवियों की कब्र में जाने की देर है। 4 बच्चे 4 बहुएं घर में आ गई, तुम भूख की वजह से रात करवटें बदलते रहोगे, तुम्हें पानी के लिए 8 में से कोई पूछने नहीं आएगा। खुदारा अपने कारोबार से, अपनी मार्केट से, अपनी दुकानों से असर मगरिब के दरमियान में आ जाया करो। मोबाइल बंद, दुकान बंद, कारोबार बंद, और रात को सोने के बाद तहज्जुद में उठने की आदत डालो। कभी यहाँ सोने का वक्त खत्म हो गया, अब अल्लाह के सामने गुनाहों को रख के रोने का वक्त शुरू हो गया है। जोहर की नमाज अपनी जगह, फजर की नमाज की मिसाल कोई नहीं, असर की नमाज के सवाब के अपनी मजा। मेरे अजीजों मगरिब का दर्जा अपना, इशा का दर्जा अपना। एक घर के अंदर 5 बेटे, सुनो मिसाल बड़ी अजीब दे के जा रहा हूं। एक घर के अंदर एक बाप के 5 बेटे 1 बेटी। अल्लाह का कुरान भी, नबी की शरीयत कहती है बेटों को 2 हिस्से, बेटी को 1, यानी यूं समझ लो बेटे फर्ज बेटी नफिल है। इसी तरह 5 नमाजें फर्ज है, लेकिन मेरे अजीजों तहज्जुद की नमाज नफल है। 5 नमाजों फर्जों का सवाब अपनी जगह, जितने भी नफिल पढ़ लो मेरे अजीजों फर्जों के सवाब को नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्या बतलाओ, इन 5 नमाजों में एक नमाज तहज्जुद की नमाज है। जैसे 5 भाइयों के अंदर छठी बहन लाडली होती है, इन 5 नमाजों में छठी नमाज तहज्जुद बड़ी लाडली है। हदीस पाक में आया जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला मुसल्ले पर आकर तहज्जुद पढ़ता है, ये इतनी लाडली नमाज है, फरमाया नमाज पढ़ने वाले से पहले मांगने वाले, नमाज पढ़ने वाले से पहले ये तहज्जुद के सजदे अल्लाह से मांगने लग जाते हैं। या अल्लाह जिसने रात को ठंडे नाज़रीन बयान फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत की सेहत को तंदुरुस्त अता फरमाए, उनके उम्र को दराज अता फरमाए, और हम सब को इस बयान को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो नाज़रीन आइए फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे बयान के साथ।